Hello everyone, how are you? I'm fine. I hope you are also fantastic. So today I'm starting a book, G.C. Leong. Okay, so G.C. Leong book, geography book. So this is a very sufficient for UPSC and state PCSC examinations. Okay, so my NCERT completed 6 to 12 NCERT completed. Then I'm starting a G.C. Leong book. So geography book divided in two parts. This book divided in two parts: physical geography, and the second part is weather, climate, and vegetations. So in this book, we can see this topics. Okay, topics is Earth, universe, and Earth crust, and climate वगैरह and other weathers. ठीक है, तो अदर पार्ट में मतलब अदर टाइप से इसके टॉपिक बटे हुए हैं, तो उस प्रकार से लेक्स वगैरह अदर से पढ़ने को मिलेंगी, कस्टल्स पढ़ने को मिलेंगी. ठीक है, वेदर, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन ये तो है, ये अदर पार्ट सेकंड पार्ट है. सो टुडे आई विल स्टार्ट फिजिकल जियोग्राफी, सो अर्थ एंड द यूनिवर्स. सो I will read about the earth and the universe. So I am also already read this chapter in 6th class geography, 6th class NCERT geography. But in this book you can revise your chapters and your study. So also, okay, I am starting this book. Okay, so now I am reading about the earth and universe. So in this book, earth, universe, so solar system and shape of the earth, and evidence of the earth surface. ठीक है, तो बहुत कुछ इसमें पढ़ने को मिलेगा. अर्थ एंड मूवमेंट्स, ठीक है, डे एंड नाइट्स, सो हाउ टू डे एंड नाइट्स इन द वर्ल्ड. सो अबाउट द अर्थ, ओके, एंड यूनिवर्स, योर यूनिवर्स एंड सरफेस. So this is a very important chapter for geography. Geography is फर्स्ट बोल सकते हैं एक प्रकार से कि फर्स्ट सीढ़ी है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ द जियोग्राफी. ठीक है, ये चैप्टर अर्थ और यूनिवर्स का जो चैप्टर है, इसमें हम फर्स्ट स्टेप रखते हैं जियोग्राफी में. ठीक है, इस प्रकार से बोल सकते हैं. तो ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी स्टूडेंट, यू नो. सो स्टैंडर्ड, इसमें हम लोग और भी ज़्यादा सब कुछ पढ़ेंगे, जैसे बात कर सकते हैं ड्राउ एंड ट्यूबलाइट्स. ठीक है, इसके बाद में फिर लोकेशंस, ठीक है, प्लेसेस ऑफ द टाइम के बारे में बात करेंगे कि मतलब जगह में किस प्रकार से टाइम अलग अलग बटा हुआ है. जैसे इंडिया में अगर टाइम है तो इसके बाद में अगर न्यूयॉर्क की बात की जाए, न्यूयॉर्क में टाइम किस प्रकार से है, दिल्ली और न्यूयॉर्क की बात की जाए तो इसमें टाइम का डिफरेंट क्यों है. तो ये सब कुछ हम पढ़ने को मिलता है इसमें. इसके बाद में स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम तो हो ही गया. इसके बाद जून, ठीक है, जून के बारे में पढ़ने को मिलेगा. इंटरनेशनल डेट्स एंड लाइन के बारे में पढ़ना पड़ता है. इसके बाद में क्वेश्चन, एक्सरसाइज वगैरह इसमें लास्ट में दी हुई है, और इसमें कुछ ये ग्राफ्स वगैरह दी हुई है. इनसे हम लोग समझ सकते हैं कि मतलब किस प्रकार से ये जो है अर्थ जो हमारी किस प्रकार से थोड़ी पलटी हुई, मतलब थोड़ी सी मतलब झुकी हुई है अर्थ, तो इसके बारे में पता चलता है. तो इसमें सारे कुछ ग्राफिक्स वगैरह दिए हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं. और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपको पढ़ें इसको तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बोल सकते हैं कि अंदर जाना पड़ता है इस चैप्टर में, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा. इसके स्टार्स के बारे में आपको सोलर सिस्टम पूरा एकदम समझना पड़ेगा, क्योंकि सोलर सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है. तो इसको अगर आपने समझ लिया तो ये मानो कि आपने फर्स्ट स्टेप जो है आपका NCERT का, जो आपका NCERT बोल सकते नहीं, आपका सफिशिएंट है कि जो G.C. Leong इज स्टैंडर्ड बुक. सो अगर यू अंडरस्टैंडिंग जियोग्राफी G.C. Leong, सो यू नो you are the right way. Okay, so my NCERT, because NCERT is already read it, so NCERT is a name on the mouth of my